अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आमतौर पे जब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना वर्ड ऑपरेशन, मैथमेटिक्स में जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। लेकिन जब हम बात करेंगे ऑपरेशन की कहाँ पर, सेट में, तो सेट में ऑपरेशन का मतलब होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस यानी कि डिफरेंस और डेल्टा यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस, और लास्ट में आ जाता है कॉम्प्लीमेंट। बात करते हैं ऑपरेशंस की, ठीक है। सेट्स में जो ऑपरेशन थे वो क्या है, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस और डेल्टा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले नंबर पर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कोई ऑपरेशन नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सल और ये जो यूनियन है ये दोनों मिलते जुलते हैं और अक्सर स्टूडेंट इसमें फ़र्क करना भूल जाते हैं। वो यूनिवर्सल को भी यूनियन ही बना रहे होते हैं। तो देखें ये जो है ना, इसका नाम है यूनिवर्सल, और नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि यूनिवर्सल का मतलब होता है सबसे बड़ा सेट। यानी आपको जितने भी सेट दिए जाएंगे उनके तमाम एलिमेंट्स कहाँ मौजूद होंगे, यूनिवर्सल में मौजूद होंगे। और यूनिवर्सल को लिखने का तरीका ये है कि आप यू बनाकर और इस तरह से दो लाइंस ड्रॉ कर देंगे ऊपर। ये जो सेकंड है ये है यूनियन। दरअसल यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट है, इसको हम कहते हैं यूनियन। और यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम अरेंजमेंट करते हैं। यानी अगर आपको 2 सेट 3 सेट की दरमियान जो है वो यूनियन दिया जाएगा तो इट मीन्स कि आपने उनका जो है उनके एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखना है, ठीक है। तो यूनियन का मतलब क्या होगा, अरेंजमेंट यानी कि तरतीब। इसके बाद ये यू को पलट दिया गया यानी कि उल्टा यू है, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम कॉमन या सेम एलिमेंट्स लिखते हैं। यानी जब भी आपको 2 सेट के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो उन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स सेम होंगे यानी एक जैसे होंगे आप उनको लिख लेंगे, तो वो कहलाएगा इंटरसेक्शन। तीसरे नंबर पे जिसका नंबर चौथा बन जाएगा आ जाता है माइनस, ठीक है। तो माइनस को हम कहते हैं डिफरेंस। जब भी आपको 2 सेट का डिफरेंस मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि उन दोनों सेट में जो एलिमेंट सेम है आप उनको कट कर दीजिए, और कट करने के बाद पहले सेट में जो एलिमेंट बचेंगे आपने सिर्फ और सिर्फ उनको लिखना है। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि कैंसिलेशन नहीं होती, बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि कैंसिलेशन होने के बाद पहले सेट में भी एलिमेंट बच रहे होते हैं और दूसरे सेट में भी एलिमेंट बच रहे होते हैं, तो आपने सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखने। आखिर में आता है 5वें नंबर पर जिसका नंबर चौथा बनता है डेल्टा, ठीक है। इस डेल्टा का सेट में नाम क्या है, यहां पर इसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में फर्क क्या है, डिफरेंस में भी कैंसिलेशन होती है और सिमेट्रिक डिफरेंस में भी कैंसिलेशन होती है। फर्क क्या है कि डिफरेंस में कैंसिलेशन के बाद फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स है वो लिखे जाते हैं, जबकि सिमेट्रिक डिफरेंस में कैंसिलेशन के बाद दोनों सेट के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखा जाता है। इफ अगर ए बराबर है एक सेट के जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी बराबर एक सेट के जिसके एलिमेंट्स है 3 4 5 6, और सबसे पहले आपको मालूम करने के लिए कहा जाए यूनियन, यानी आप ए और बी का यूनियन मालूम कीजिए। तो उसका ए यूनियन बी मालूम करना है, ये इसी तरह आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन। बेसिकली हमें करना क्या है, इन 2 सेट को एक सेट बनाना है, और इन 2 सेट को एक सेट बनाने के लिए करना क्या है, इनका यूनियन मालूम करना है। तो यूनियन का मतलब आपको पता है अरेंजमेंट यानी कि तरतीब। दोनों सेट में जो एलिमेंट्स मतलब दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने तरतीब से लिख देना है। तो सबसे पहले हमने देखा क्या आ रहा है, 1 के बाद 2 के बाद 3, दोनों में आ रहा है, लेकिन आप इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट एक ही दफ़ा लिखा जाता है। तो हमने लिखा 3 के बाद 4 दोनों में मौजूद है, 4 आ गया, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। तो ये बन गया यूनियन, यानी कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को आपने अरेंज करके लिख दिया, और अरेंजमेंट को ही क्या कहा जाता है, यूनियन कहा जाता है। तो जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन या सेम एलिमेंट, यानी कि वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट में मौजूद हों। तो दोनों सेट में चेक करने का तरीका क्या है कि आप पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में चेक कर लीजिए, बस दूसरे के पहले में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 यहाँ पर है या नहीं है, 2 यहाँ पर है या नहीं है, 3 दोनों में मौजूद है, लिहाजा आपने 3 को लिख लिया, और लिखना एक ही दफ़ा है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एक ही दफ़ा आता है। इसी तरह 4 भी दोनों में मौजूद है, लिहाजा 4 आ गया। पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में देख लिया आपने, जो सेम थे वो लिख दिए। अब दूसरे के पहले में देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दूसरे के पहले के अंदर मौजूद होंगे ही नहीं, अगर होते तो लिख दिए जाते। आपको पहले भी बताया कि डिफरेंस यानी कि माइनस का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन। पहले आप सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करेंगे, उसके बाद फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट बचेंगे उनको लिखेंगे। तो यहाँ पर भी वही काम करना है जो हमने इंटरसेक्शन में किया कि आप देख लीजिए कि पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में मौजूद हैं या नहीं। अब जैसे कि 1 यहाँ मौजूद नहीं है, 2 यहाँ मौजूद नहीं है, 3 दोनों में मौजूद है, तो अब आपको इसको लिखना नहीं है। अगर ये इंटरसेक्शन होता तो आप इसको लिख लेते हैं। ये है डिफरेंस यानी कि माइनस, तो आपने सेम एलिमेंट्स को
कट कर देना है, ठीक है। 4 दोनों में मौजूद है, 4 को कट कर दिया। अब यहाँ जो बचा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ दीजिए। बस फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट में चेक कर लीजिए, जो कॉमन आ रहे हैं उसको कट कर दीजिए। अब पहले सेट में क्या बचा, पहले सेट में बचा 1 और 2, लिहाजा यही इसका आंसर हो। तो हमने लिखा ए डेल्टा बी, ये मालूम करना है, ये इसी तरह आ गया, करली ब्रैकेट ओपन, 1 मौजूद नहीं है, 2 मौजूद नहीं है, 3 दोनों में मौजूद है, 3 को कैंसिल कर दिया, 4 दोनों में मौजूद है, 4 को भी कैंसिल कर दिया। अब पहले सेट में बचा 1 2 और दूसरे सेट में बचा 5 6, लिहाजा दोनों सेट के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देंगे हम 1 2 5 और 6। तो सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस में क्या फ़र्क है, एक चीज़ कॉमन है, वो क्या चीज़ है, वो है कैंसिलेशन। डिफरेंस हो या सिमेट्रिक डिफरेंस हो, कैंसिलेशन दोनों में होगी। डिफरेंस के अंदर यानी कि माइनस के अंदर जो पहले सेट में बचेंगे सिर्फ वो लिखे जाएंगे, जबकि सिमेट्रिक डिफरेंस यानी डेल्टा में जो दोनों साइड में एलिमेंट बचेंगे उनको अरेंज करके लिखा जाएगा। आखिरी चीज़ जो यहाँ पर रहती है वो है कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, अब जैसे यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये दरअसल इंग्लिश में आप इसको क्या कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इस एपोस्ट्रॉफी को क्या नाम दिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट का नाम दिया जाता है। तो आपसे कहा जाए कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम कीजिए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका क्या है कि जब ये कॉम्प्लीमेंट हटेगा ना, जब ये कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो इसकी जगह पर आप लिखेंगे यूनिवर्सल माइनस, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर यूनियन बना देते हैं, जबकि वो यूनियन नहीं होता बल्कि यूनिवर्सल होता है। तो कॉम्प्लीमेंट जब हटेगा तो यूनिवर्सल माइनस आ जाएगा, और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा उसको आपने माइनस करा देना। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है आप उसको माइनस करा दीजिए। किस में से माइनस करा दीजिए, यूनिवर्सल में। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हुआ आ गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जिसको आप डी मॉर्गन्स लॉ में भी पढ़ेंगे, ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट या ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको मालूम करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप ए यूनियन बी मालूम कर लेंगे। ए यूनियन बी मालूम करने के बाद जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करने लगेंगे तो कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो आ जाएगा यूनिवर्सल माइनस, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो यूनिवर्सल माइनस आ जाएगा, और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट था उसको माइनस के बाद लिख देंगे। आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है, किसको, ए यूनियन बी को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।